अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने रिसर्च प्रपोज़ल की सीरीज़ बनाना शुरू की थी। हमने पहली वीडियो में बात की थी व्हाट इज़ रिसर्च। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ रिसर्च प्रपोज़ल। जिन लोगों ने व्हाट इज़ रिसर्च वाली वीडियो देखी है, उसमें आसान अल्फाज में जब एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज़ रिसर्च, तो रिसर्च प्रपोज़ल को समझना बहुत ही आसान है। बेसिकली रिसर्च प्रपोज़ल जो है वो आपने लिख कर बताना है। 3 to 5 पेजेस का ये तकरीबन होता है। कुछ ने ज़्यादा रिक्वायरमेंट भी दी होती है, लेकिन बहुत कम है। एक पीएचडी एप्लीकेशन के लिए या मास्टर एप्लीकेशन के लिए 3 to 5 पेजेस प्रपोज़ल इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप जापान की बात करें तो यहाँ तो 2 to 3 पेजेस, 2 पेजेस का भी बहुत ज़्यादा प्रिसाइज समझा जाता है। ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं कि बहुत शॉर्ट सा प्रपोज़ल हो। खैर, बात करते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल क्या है। रिसर्च प्रपोज़ल बेसिकली जो रिसर्च आइडिया आपने अपना डेवलप किया कि कुछ जो नया करना है आपने, वो कैसे फाइंड करना है, वो हम आगे की वीडियोस में दोबारा बात करेंगे। पहले हमने उसका कुछ आइडिया पहली वीडियो में लिया, तो आपने उसको लिखकर बताना है कि आप करने क्या जा रहे हैं। बस यही आपका रिसर्च प्रपोज़ल है। इसको आप आसान अल्फाज में समझें तो इसके हम कुछ पार्ट्स कर लेते हैं। इसमें पहला पार्ट होता है टाइटल आपका। दूसरी हेडिंग इसकी हो जाएगी बैकग्राउंड एंड रैशनेल। बैकग्राउंड एंड रैशनेल इज़ जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। आप इसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। इसमें बहुत ही इजी पार्ट होता है किसी भी रिसर्च प्रपोज़ल के। इसके अंदर आपने ब्रॉड से शुरू करना है कि आपकी फील्ड है क्या, फिर आपने थोड़ा सा स्पेसिफिक होते जाना है। 3 पैराग्राफ कर लें, 4 पैराग्राफ कर लें, और फिर आपने थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ करना है पहले जो लिटरेचर काम हो चुका है, और उसके अंदर से आपने पॉइंट निकाल के लिखना है कि ड्यू टू दिस मैं ये काम जो है आगे करना चाहता हूँ और मेरा प्रपोज़ल इस वजह से इस डायरेक्शन में है। और उसके बाद हेडिंग बना ले रिसर्च क्वेश्चन की। अब आपने ऊपर रैशनेल दे दिया, अब आप डायरेक्ट रिसर्च क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, या थोड़ा सा मज़ीद क्रिटिसाइज़ करके भी लिख सकते हैं कि दूसरे बंदे ने यहाँ तक काम किया है और मैं इससे आगे नंबर 1, 2, 3 रिसर्च क्वेश्चन बना लें। मिसाल के तौर पे कि एक पार्क डेवलप हो रहे, एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। एग्जांपल ले लें कि एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, फॉर इंस्टेंस 30 पार्क बनेंगे किसी शहर में। उस पार्क के बनने से आवाम का तासुर क्या है, ये एक रिसर्च हो सकती है। उसके हेल्थ पे इफ़ेक्ट क्या होंगे, ये हो सकती है। जब पार्क बन गए फिर लोग कितने आए वहाँ पे और उनके तासुरात क्या हैं, उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स हुए हेल्थ पे, ये भी एक रिसर्च हो गई। तो ये सारे आपने क्वेश्चन बना लेने कि रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीन स्पेसिस टू हेल्दी एक्टिविटी या फिज़िकल एक्टिविटी, एक ये रिसर्च क्वेश्चन हो गया कि क्या इस्टेब्लिशमेंट है, इसके अंदर क्या लिंक्स हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल थी। उसके बाद चौथी हेडिंग आप कर लें रिसर्च मेथडोलॉजी की। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने रिसर्च मेथडोलॉजी बताना है कि आपने रिसर्च करनी किस तरह है। मिसाल के तौर पे अगर आपने लोगों की परसेप्शन जाननी है, तासुरात जानने हैं, तो आप डेफिनेटली एक क्वेश्चनियर बनाएंगे, यानी एक प्रोफार्मा बनाएंगे जो आप ऑनलाइन फिल करवा सकते हैं या जाके लोगों से फिल करवा सकते हैं। अगर आपने पानी की जो है वो जाननी है कि पानी की क्वालिटी कैसी है किसी रीजन में, तो डेफिनेटली आप जो है वो वेल्स के अंदर से सैंपल पानी का इकट्ठा करेंगे। तो ये सारा कुछ आपने स्टेप बाय स्टेप बुलेट पॉइंट बेशक बना लें कि मेरा पहला स्टेप ये होगा कि मैं लिटरेचर पढ़ूंगा, उसके अंदर से मज़ीद रिफ़ाइन करूंगा आइडियाज़ को। ये हम इंशाल्लाह आगे जाके ऐसे देखेंगे। और उसके बाद जो है फील्ड वर्क करूंगा, सैंपल्स लूँगा। 30 वेल्स जो हैं वो इस रीजन के होंगे। एक मैप बना के डाल दें, इसमें फ़िगर ज़रूर बना के डालें कि आपका फ़्लो चार्ट क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब फ़्लो चार्ट की सूरत में आप सारा एक्सप्लेन करें। रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर फ़्लो चार्ट बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन के अंदर भी कोई ना कोई फ़िगर जो है, अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं तो अपना कोई लिंकेज जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से शो कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 5वीं हेडिंग कर लें प्लान ऑफ वर्क एंड टाइम स्केजुअल। एक गैंट चार्ट बना लें एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर। उसकी एग्जांपल भी मैं आगे जाके आपको दे दूंगा कि आपकी पीएचडी स्टार्ट हो रही है अक्टूबर 2024 में या 2023 में, तो आप अक्टूबर से लेके पहले 4 मंथ्स क्या करेंगे, 4 मंथ्स का कर लें, 6 मंथ्स का कर लें, फिर 4 मंथ्स, फिर 4 मंथ्स। इस तरह अपने काम को डिवाइड करके प्रेजेंट करें कि आप इस मंथ में जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, इस मंथ्स में डाटा एनालिसिस करेंगे, फिर आप पेपर लिखेंगे, कॉन्फ्रेंस प्रेजेंट करेंगे। एक एस्टिमेटेड टाइम आपका पूरा आपकी पीएचडी स्टडी के मुताबिक होना चाहिए, आपकी मास्टर स्टडी के मुताबिक होना चाहिए।
और एंड पे आपके रेफरेंसेस आ जाते हैं। छठी हेडिंग कर लें या हेडिंग के बगैर भी रेफरेंसेस आपने ज़रूर देने हैं। उसके अंदर रेफरेंसेस कहीं भी 2 to 10 रेफरेंसेस भी चल जाते हैं। 10 जितने कंक्रीट रेफरेंस रखें शॉर्ट प्रपोज़ल के अंदर उतना आपके लिए आसानी होगी। तो ये जनरल ओवरव्यू था रिसर्च प्रपोज़ल का। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कुछ अहम बातें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझे याद आ गई कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं कि मैं प्रपोज़ल पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो अब ये बात याद रखें कि आपसे कभी भी वो एक क्या नाम होता है नोबल प्राइज़ याफ्ता साइंसदान के लेवल का प्रपोज़ल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। वो जस्ट आपसे ये चेक करना चाहते हैं कि आपको कोई नो हाउ है रिसर्च की, अपने डोमेन की, आपने कुछ पेपर पढ़े हैं, आप लिख सकते हैं कोई 2-3 पेजेस, आपकी राइटिंग कैसी है, आप अपने आइडिया को आगे प्रेजेंट कर सकते हैं और आप इसको इंटरव्यू के अंदर डिफेंड कर सकते हैं। ये 3-4 बातें जो हैं वो थोड़े जज करते हैं और ये प्रपोज़ल बाद में जाके मज़ीद रिफ़ाइन होता रहेगा जैसे जैसे आइडियाज़ इवॉल्व होते रहेंगे। ये कोई बिल्कुल फ़ाइनल नहीं हो गया। आप कल को इसके अंदर डाटा चेंज करेंगे। आपने कहा कि मैं जो है फ़ील्ड सैम्पलिंग करूँगा, फ़ील्ड सैम्पलिंग नहीं हो सकी, कोरोना आ गया, तो आप प्रपोज़ल को चेंज करेंगे, आप किसी और तरह से उसको मैनेज करेंगे, तो चीज़ें चेंज होती रहेंगी। आपने एटलीस्ट लिखना है, आपने बनाना है, जैसा भी आपसे बन जाए आपने एक फ़र्स्ट ड्राफ्ट बना लें, उसके बाद जो है वो रिफ़ाइन होता रहेगा। आगे की वीडियोस में हम इंशाल्लाह हर जो है सेक्शन उसकी अलग अलग बात करेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाने हैं। तो आज तक के लिए इस वीडियो में इसको शॉर्ट रखते हैं। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ मोहम्मद कामरान। थैंक यू सो मच।